ये राजधानी दिल्ली किसी दुल्हन की तरह बिल्कुल सज धज के अपने मेहमानों के स्वागत में लगी है। उनका आतिथ्य सत्कार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने पहुंचे प्रतिनिधियों के स्वागत, रुकने ठहरने से लेकर खान पान का विशेष प्रबंध किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से विदेशी मेहमानों के लिए डिनर का आयोजन 9 सितंबर को किया गया। रात्रि भोज से जुड़े विशेष व्यंजनों की सूची भी सामने आई थी। मेहमानों ने क्या कुछ खाया, किन किन स्वादों का लुत्फ लिया, आपको बिल्कुल डिटेल में बताने जा रहे हैं। जो बाइडेन, ऋषि सुनक, ओलाफ शोल्ज, मोहम्मद बिन जायद, मोहम्मद बिन सलमान, तैयब एर्दोआन, जॉर्जिया मेलोनी, एंथोनी एल्बनीज जैसे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने शुद्ध शाकाहारी भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखा। विदेशी मेहमानों को भारतीय स्वाद हमेशा याद रहे, इसके लिए पिछले कई दिनों से तैयारी चल रही थी। द्रौपदी मुर्मू के इस डिनर प्रोग्राम में भारत के उस संकल्प की झलक भी शामिल थी जो दुनिया से भुखमरी खत्म करने की मुहिम के तौर पर शुरू हुई है। विदेशी मेहमानों के इस डिनर में रागी, ज्वार और बाजरा से बने आइटम को प्रमुख तौर पर रखा गया था। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया है। बाजरा, ज्वार, कांगनी, रागी जैसी फसल को मिलेट यानी मोटा अनाज कहते हैं। ये पौष्टिक अनाज होते हैं, फाइबर, खनिज और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। रागी के लड्डू और जौ की खीर, बाजरा से बने डेजर्ट का भी स्वाद विदेशी मेहमानों ने लिया। मिलेट से बने डिशेस के अलावा G20 के मेहमानों ने भारत के रीजनल टेस्ट का भी स्वाद लिया। बिहार का लिट्टी चोखा, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, पंजाब का दाल तड़का, जीरा पुलाव, यूपी की मसूर, ज्वार दाल तड़का, पनीर लबबदार, दक्षिण भारत का उत्तपम, इडली, मसाला डोसा, केरल के लाल चावल के साथ खास कटहल गैलेट, आंध्र प्रदेश का सब्ज कोरमा, काजू मटर मखाना, गोलगप्पा, दही भल्ला, समोसा, भेलपुरी, वड़ा पाव और चटपटी चाट का भी विदेशी मेहमानों ने स्वाद लिया। पेय पदार्थों में कश्मीरी कहवा था, फिल्टर कॉफी थी, दार्जिलिंग चाय और पान के स्वाद वाला चॉकलेट भी राष्ट्रपति के विशेष मेहमानों का स्वाद बढ़ा रहे थे। इस रात्रि भोज के लिए तैयार की गई व्यंजन सूची में ऐसे व्यंजन शामिल किए गए हैं जो भारत में मॉनसून के दौरान खाए जाते हैं। ऐसा नहीं था कि इस डिनर में सिर्फ भारतीय व्यंजन, स्टार्टर, मेन कोर्स और पेय पदार्थ थे। थाई और डेनमार्क के व्यंजन भी रखे गए थे। कुकुम्बर, वेलीज, कैबेज और डेनमार्क की डेनिस ब्रेड रोल के साथ डेजर्ट में सिजलिंग ब्राउनी, हेजलनट, सिनेमन आइसक्रीम और केक भी परोसे गए। भारत ने G20 के इस डिनर डिप्लोमेसी के जरिए दुनिया को मोटे अनाज से भुखमरी दूर करने का मंत्र भी दिया। गरीब देशों को एक अच्छा संदेश भी दिया। मोटा अनाज आज की जरूरत है। इसके जरिए गरीबी से जूझ रहे देशों की न केवल हम मदद कर सकते हैं, बल्कि पौष्टिक और स्वास्थ्य वर्धक चीजों के जरिए आने वाली पीढ़ी को एक सस्ता और सुलभ भोजन उपलब्ध करा सकते हैं। स्पेशलिटी है ये। हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, शेफ रविकांत। तो ये कैसे ख्याल आया कि G20 की ही कुकीज होनी चाहिए? नमस्कार। जैसे कि हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन है जो कि G20 को लेके और जो मिलेट्स को लेके, तो आप ये जो देख रहे हैं G20 की कुकीज हैं जिसमें कि मैंने मिलेट का थोड़ा तड़का लगाया है। ये मिलेट्स की कुकीज हैं? हाँ, बताइए। अब तक हम मिलेट्स की खिचड़ी खा रहे थे और अभी भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मिलेट से क्या बना सकते हैं। तो मोटे अनाज की कुकीज तैयार हो गई। हाँ जी, ये बाजरा और सनफ्लावर की जो कुकीज हैं। ये बाजरा है। अब बताइए, बाजरे की कुकी भी तैयार है विद G20 लोगो, और ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। देखिए, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, जाहिर है इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। Hotels across Delhi NCR includes dishes prepared using millets, which are part of Shriyan. Have a look at the meticulously crafted menu at Delhi's Taj Hotel. A list of nearly 500 dishes has been prepared. 2 dozen or so, India will stick to its tradition of serving chappan bhog in one feast. India has once again reminded Western countries that grains like jowar and bajra are essential in today's era. And accordingly, chefs have designed dishes based on these grains. The practice of integrating customs and culinary traditions doesn't emerge or endure overnight. It's in India, the cradle of ancient traditions,
where we witness the creation of a new culinary delight today by incorporating millets into Japan's beloved dish, sushi. जब खाने की बात होगी ये पैन एक्सक्लूसिव डिश क्या है? आशुतोष, मैंने आपको जब बताया था कि हमने अपना एक स्पेशल मेन्यू क्रिएट किया है जो कि हमारे जापानीज डेलीगेट्स आएंगे, तो उनके लिए मैंने एक खास डिश का इजाद किया है जो कि मेरे पास है, सुशी, जो कि मैंने जवार से बनाई है। जवार की सुशी? जवार की सुशी है। जवार मतलब आपने मिलेट को पूरी तरह से इन्फ्यूज कर दिया है। ये उसके ऊपर भी मैं G20 का ये टैग देख रहा हूँ लोगो। हाँ जी, क्योंकि ये जो हमारे फॉरेन डेलीगेट्स हैं, दे आर हियर फॉर G20 के लिए वो आ रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि अपने खाने के साथ G20 का एक थोड़ा सा theme of peacock. This is our national bird. Here you can see this thing and hot object plus with this is used for keeping fruits and other accessories and all. So this is the how we got inspired for making a product like this. Then we have this you can see this platter, which is again based on our national bird peacock, and this is again in a different finish. This is 24 karat gold plated, and then we have this, you can see this, the zari work you see on saris and all, the same kind of thing we have incorporated here on this plate. This is going to be used on the 9th and 10th. And then we have this plate where you can see a salt and pepper set. This is here. Then we got some special artisans from Karnataka where they were called and to do this kind of a job. And then with this you have our national emblem Ashok Chin here, and then again you can see the workmanship. Now the beauty of this product is this is a combination of manual and machine made thing. This is, and here you can see the hand engraved thing, and this is made by machine. So we have a fusion here. When a guest comes to a hotel, we